अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ कीमा करेले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम जो कीमा करेले बनाने वाले हैं बिना कड़वाहट के बनाएंगे। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी और आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि आज हम कीमा करेले की रेसिपी कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो करेले ले लिए हैं। करेलों का हमने छिलका रिमूव कर देना है। ये बहुत ही अहम टिप है। जब आप इस तरह करेले का छिलका रिमूव करते हैं तो आपके जो करेले हैं वो कभी भी कड़वे नहीं बनते। ये मैं आपके साथ जो है पहली टिप्स शेयर कर रही हूँ। 2-3 और टिप्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और हमने करेलों का जो बीज है वो हमने निकाल देना है। इस तरीके से हमने ये जो करेले हैं काट लेने हैं और 1 टेबलस्पून भरकर हमने नमक लगा देना है, ताकि अच्छी तरह ये जो करेलों का कड़वा पानी है वो नमक से निकल जाए। ऊपर से हमने ढक कर रख देना है। 5 से 10 मिनट तक हमने रख देना है। जब 5 से 10 मिनट हो जाएंगे तो अच्छी तरह पानी को हमने निकाल देना है और करेलों को मलकर हमने धो लेना है, ताकि इनका ये जो कड़वा पानी है बिल्कुल निकल जाए। ये हमारी सेकंड टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि आपके करेले कड़वे क्यों नहीं बनते। जो थर्ड वाली टिप्स है वो ये है कि आपने करेलों को अच्छी तरह ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। जितना अच्छी तरह आप फ्राई करेंगे आपके जो करेले हैं कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। जब आप करेले बना रहे हो तो आपने थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, ताकि अच्छी तरह ये जो करेले हैं फ्राई हो जाएं। करेलों को मैंने 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरह फ्राई किया है। जब ये ऊपर से गोल्डन हो जाए उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड कर देना है कीमा। ये कीमा फ्रीज़ किया हुआ था तो इसलिए मैंने करेलों के ऊपर रख दिया, ताकि इसकी भाप से अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, और ऊपर कवर करके मैंने रख दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा जो है अच्छी तरह मेल्ट हो गया। तो हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, उनको हमने अच्छी तरह काट लिया। ऐसे लंबी साइज़ में हमने इनको काटा है ताकि ये कीमा करेले में अच्छे लगें। तो यहाँ पर हमने 2 बड़ी साइज़ के बड़े बड़े टमाटर ले लिए। इनका हमने छिलका जो है रिमूव कर दिया है और ऊपर से हमने कवर करके रख देना है, ताकि ये जो टमाटर है अच्छी तरह नरम हो जाएं और प्याज जो है वो भी अच्छी तरह नरम हो जाएं। जब भी आप कीमा करेले बना रहे हो टमाटर का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा करें। इससे ये होता है कीमा करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनते। आपने ये सारी छोटी छोटी टिप्स आपने अपने ज़हन में रखनी है। जब भी आप कीमा करेले बनाएंगे आपके कीमा करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह ये जो टमाटर हैं ये भी नरम हो गए हैं और प्याज भी नरम हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने मसाले ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर हम मसाले ऐड करने वाले हैं। 1 टीस्पून भरकर हमने नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी, और हमने धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया। मसाले आपने अपने हस्ब ज़रूरत ऐड करने हैं, जितने आप अपने घर में खाना पसंद करते हो। सारे मसालों को अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हमने मसालों को अच्छी तरह भून लेना है। आपका सारा दारोमदार हांडी बनाने का आपके मसालों पर होता है। जितनी अच्छी तरह आप मसाले भूनते हैं इतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनकर तैयार होती है। हाफ़ गिलास पानी का हमने डाल देना है। ये देख सकते हैं मसाले में से ऑयल अच्छी तरह सेपरेट हो गया है। और हमने ये जो करेले हैं इनको अच्छी तरह फ्राई किया हुआ था। ये हाफ़ कुक थे तो इसलिए हमने पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है और कवर करके हमने रख देना है। जब तक इसमें से पानी खुश्क नहीं होता तब तक हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो पानी है काफ़ी खुश्क हो गया है, तो ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो आपको कीमा करेले की फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें से टमाटर भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। और ये जो करेले हैं ये भी कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। जैसे हम इनको बनाना चाहते थे सेम इसी तरह हमारी रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आपने मेरी इस रेसिपी को सेम इसी तरह ट्राई ज़रूर करना है, तो आपके ये जो कीमा करेले हैं कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे।
अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको कीमा करेले की पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।